फिल्म की शुरुआत में हम लाहौर पाकिस्तान को देखते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के लश्कर के जनरल कादिर को कैंसर हुआ है। वो अपने डेली चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गया था। उसका डॉक्टर उसे बताता है आपके पास वक्त बहुत ही कम है, सिर्फ 3 साल है। तभी उनके टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है कि भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा देने वाला कलम 370 रद्द किया है। ये न्यूज़ देखकर कादिर बौखला जाता है। वो कहता है ये तो इस्लामी जंग है, भारत से बदला लेने के लिए ये 3 साल काफ़ी है। फिर कादिर खासगी दहशतवादी संगठन आउटफिट एक्स के चीफ जिम को कॉल करता है और कहता है मुझे भारत से बदला लेना है, इसके लिए तुम मेरा साथ दे दो। उस पर जिम राजी हो जाता है। फिर हमें अफ्रीका दिखाई जाती है। वहाँ पे 2 लोग जिम के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहीं पे उनका एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास एक आदमी आया है, वो हमें राफे के बारे में पूछ रहा था, हमने उसे बंदी बना के रखा है। फिर वो दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे हमें देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पठान होता है। पठान उनसे फाइट करके वहाँ से फिर सही सलामत निकल जाता है। फिर हम GOCR का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पे रॉ को एक्स एजेंट नंदिनी अपने सहकारियों के साथ काम कर रही होती है। नंदिनी का एक सहकारी उसे बताता है हमने अभी एक चेहरा आइडेंटिफाई किया है। नंदिनी उसे देखकर पहचान लेती है, ये रुबाई है। उसे पैलेस रॉयल मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरे में 15 मिनट पहले देखा गया था। नंदिनी रुबाई में नजर रखने के लिए अपने टीम को कहती है। फिर हम GOCR का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पे रॉ के एक्स एजेंट नंदिनी अपने सहकारियों के साथ काम कर रही थी। नंदिनी का एक सहकारी उसे बताता है हमने अभी एक चेहरा आइडेंटिफाई किया है। नंदिनी उसे देखकर पहचान लेती है। वो कहती ये तो रुपाई है, उसे पैलेस रॉयल मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरे में 15 मिनट पहले देखा गया था। उस पर नंदिनी अपने कर्मचारियों को कहती है कि रुबाई पे नजर रखो। फिर नंदिनी अपने सहकारी के साथ पठान को मिलने के लिए निकलती है। उसका कर्मचारी उसे कहता है कि मैंने पठान के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या वो हमारे साइट में है? उस पर नंदिनी कहते हैं कि उसकी वजह से ही हम यहाँ पे है, वो हमारे लिए सेंट्रल फॉरवर्ड है, उसकी वजह से ही जोकर है। फिर आगे वो पठान की कहानी बताने लगती है। 2 साल पहले म्यांमार में मिशन के दौरान पठान बुरी तरह से घायल हो चुका था। सबको लगा पठान का चैप्टर ही खत्म हुआ, लेकिन वो तो नई किताब लिख रहा था। फिर हम दिल्ली का भारतीय सैन्य का अस्पताल देखते हैं, जहाँ पे पठान एडमिट था। एक दिन नंदिनी उसे मिलने के लिए अस्पताल जाती है तो पठान वहाँ पे बिल्कुल ही तंदुरुस्त था। पठान नंदिनी को मिलकर उसे कहता है मैं हॉस्पिटल में आराम नहीं कर रहा था, मैं कुछ काम भी कर रहा था। फिर वो नंदिनी को हाथ में एक फाइल देता है और उसे कहता है इस फाइल में उस सोल्जर के नाम है जो जख्मी हुए हैं और उन्हें किसी न किसी तरह से रिटायरमेंट लेनी पड़ी है। उनके पास अभी भी देश के दुश्मनों से लड़ने की क्षमता है। मैं इन सबको जोड़कर एक यूनियन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम जोकर होगा और उसकी बॉस आप होगी। फिर वो जोकर कंपनी ओपन करता है। कुछ सोल्जर उसे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम रॉ के चीफ सुनील लुथारा को वहाँ पर देखते हैं। पठान की टीम लुथारा को बताती है हमें न्यूज़ मिली है कि अगले हफ्ते में दुबई में एशियन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसे अटेंड करने के लिए हमारे देश के 2 साइंटिस्ट जाने वाले हैं और उस कॉन्फ्रेंस को PM भी ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए दहशतवादी संगठन आउटफिट एक्स वहाँ पे प्लान कर रही है। उस पर लुथारा कहता है कि PM को कुछ होना नहीं चाहिए, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। उस पर नंदिनी कहती है वहाँ पे हमारे लोग भी होंगे, आउटफिट एक्स को वो संभालेंगे, आप PM की सिक्योरिटी देख लो। फिर हम दुबई का सीन देखते हैं। पठान की टीम दुबई में पहुंच चुकी थी। लुथारा पठान को कॉल करके बताता है मैंने PM का ट्रैवल रूट आइन मौके पर बदल दिया है, मैंने PM की पूरी खबरदारी ली है। तो पठान पूछता है पहला प्लान क्या था? वो बताता है कि एक स्पेशल कोच में 2 साइंटिस्ट प्रेस के साथ ट्रैवल करने वाले थे, अब अलग रूट से ट्रैवल करेंगे। PM के साथ NGO की फुल सिक्योरिटी होगी। वहाँ पे पठान ही समझ जाता है कि जिम का असली निशाना PM नहीं बल्कि साइंटिस्ट है। फिर वो साइंटिस्ट की रूट से जानने लगता है। तब तक जिम वहाँ पे पहुँच जाता है और साइंटिस्ट की सिक्योरिटी की गाड़ी को उड़ा देता है और उनका अपहरण कर लेता है और उसको अपने साथ लेके जा रहा होता है। तब पठान उसका पठान की गाड़ी जिम की गाड़ी का पीछा कर रही थी। तब जिम की गाड़ी पठान की गाड़ी को टक्कर देती है और पठान की गाड़ी को पलट देती है। फिर उस गाड़ी में पठान और उसका एक फ्रेंड अटक जाता है। फिर उसके पास जिम जाता है और उससे कहता है कि जब मैं रॉ में था तब तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं, मेरा नाम जिम है, तुमने सुना ही होगा, मैं मर चुका हूँ मगर मैं जिंदा हूँ, लेकिन कैसे? फिर वो अपने
पास का मेडल उसे दिखाता है। ये वीर पुरस्कार है जो हमारे देश ने मुझे मरने के बाद दिया जाता है। हिंदुस्तान के लिए तो मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। ये लड़ाई मैं जीतने वाला हूँ, क्योंकि सारे एक के मेरे पास है। फिर जिम उनकी गाड़ी को आग लगा के वहाँ से चला जाता है। पठान उस कार से अपने फ्रेंड के साथ सही सलामत बाहर निकलता है। फिर जिम का पीछा करता है। उन दोनों में फाइट हो जाती है, मगर जिम एक साइंटिस्ट को अपने साथ लेके जाने में सफल हो जाता है। फिर हम जोकर का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पे नंदिनी, पठान और लुथारा एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नंदिनी लुथारा को जिम के बारे में पूछती है। लुथारा बताता है जिम रॉ का एजेंट था, वो बहुत ही होशियार था। एक दिन सोमालिया के आतंकवादियों ने कुछ लोगों को हॉस्टेज करके रखा था। जिम उन हॉस्टेज को सही सलामत वहाँ से छुड़ाता है। इसका बदला लेने के लिए सोमालिया के आतंकवादी जिम और उसकी गर्भवती वाइफ का अगवा कर लेते हैं। उनकी रिहाई के लिए हमसे 10 करोड़ मांगे जाते हैं, लेकिन हम आतंकवादियों से निगोशिएशन नहीं करते हैं। फिर उन्होंने उसके फैमिली को मार डाला, लेकिन जिम को बॉडी हमें कहीं भी नहीं मिली। उसे मरणोत्तर पुरस्कार दिया गया। उसका ये पुरस्कार लेने के लिए उससे कोई अंकल आए थे। पठान लुथारा को कहता है, आपको तो इतनी सारी फंडिंग मिलती है, उसमें से अगर कुछ पैसे आप उन आतंकवादियों को दे जाते और जिम को बचा लेते तो आज ये दिन नहीं आ जाता। आपके इस फैसले की वजह से हमें अब घुटनों के बल चलाएगा। वो अभी नहीं रुकने वाला है। वहाँ पे नंदिनी की टीम उन्हें बताती है कि हमने रक्तबीज का नाम सुना है, ये कोई कोड वर्ड है। पठान पूछता है, दुबई में मिली लाशों का कुछ आइडेंटिफाई हुए क्या? उसकी टीम उसे बताती है कि मरने वाले सब एक सोल्जर और सीक्रेट एजेंट है। कुछ दिन पहले उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए गए हैं, वो भी एक अकाउंट से। वो अकाउंट पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीनी मोहसिन का है। वो लंदन में रहती है। कुछ महीने पहले ही इसका अकाउंट एक्टिव नहीं था। इसी मंथ में उसका अकाउंट में पैसे आए हैं। शायद उसको भी इस बारे में पता नहीं होगा। अभी अभी वो प्लेन से स्पेन में गई है। फिर उसके पीछे पठान स्पेन में चला जाता है। आखिरकार रुबाई है कौन, ये ढूंढने के लिए। फिर पठान उसके कमरे में जाता है और उसके सामानों से तलाशी लेता है। फिर रुबाई पठान को फंसा के एक जगह पर लेके जाती है, तो वहाँ पे जिम और उसकी टीम पहले से ही पठान का इंतजार कर रही थी। उस पर जिम पठान को कहता है, मैंने ही प्लान बनाया था तुम्हें यहाँ बुलाने का। फिर वो अपनी टीम को जान पहचान करके देता है। रुबाई XISI ऑफिसर है। मेरे पास दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंट्स है, सिर्फ इंडिया की कमी है, तुम मेरा साथ दे दो। उस पर पठान उसका साथ देने से इनकार करता है। फिर जिम कहता है, तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जिम फिर वहाँ से चला जाता है। जिम के जाने के बाद रुबाई जिम के लोगों को मारती है। पठान को वो बचा लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। रुबाई जख्मी थी, इसलिए वो एक जगह पर सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रुबाई बेड से उठती है। पठान उसे कहता है, तुम 18 घंटों से सो रही थी, तुम बेहोश थी और बेहोशी में तुम अपने फादर को पुकार रही थी। तुम्हें काफी जख्म हो चुकी है, तुम अभी आराम कर सकती हो। फिर रुबाई अपनी कहानी पठान को बताती है। फिर पठान उसे पूछता है, हम तो दुश्मन देश के लोग हैं, हमारी कुछ जमती नहीं है, फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? उस पर वो कहते हैं कि तुम दिखने में बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। रुबाई पठान को रक्तबीज के बारे में बताती है। पठान कहता है, मुझे रक्तबीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रुबाई कहती है, हमें रक्तबीज चाहिए, वो रशिया में है। 7 दिन के बाद जिम रक्तबीज की डिलीवरी लेगा, उसके बाद बहुत ही बुरा हो जाने वाला है। हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। फिर वो लोग रक्तबीज को चुराने का फैसला करते हैं। पठान नंदिनी को कॉल करके बताता है, मैं रशिया में जाकर रक्तबीज चुराने वाला हूँ। जिम अगर उसे खरीद नहीं कर सकता तो उसे चुरा लेगा। वो वहाँ तक पहुँचे उसके पहले मैं उसे अपने पास रखूंगा। उस पर नंदिनी कहती है, ये रक्तबीज क्या है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, ये चाहे उसे वहीं पे रहने दो। रशिया में कोई स्कैंडल मत करा, नहीं तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर पठान रुबाई रशिया जाते हैं। वो एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पे पठान अपनी कहानी रुबाई को बताता है। मुझे मेरे माँ बाप ने सिनेमा घर के बाहर छोड़ा था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर उसके बाद मैंने रॉ ज्वाइन किया। मैं 2002 में अफगानिस्तान में यूएस के साथ मिशन में था। यूएसए का टारगेट तालिबानी लीडर सलाउद्दीन हुसैन था। वो एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। उस मदरसे में 30 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर उसके मोबाइल के GPS पे मिसाइल लॉक किया था। फिर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, उसके जेब से मोबाइल लेके मैं कुछ दूर लेके जाता हूँ और वहाँ पर फेंकता हूँ। वो तभी वही में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर मैं कोमा में चला जाता हूँ। बहुत दिनों तक मैं कोमा में था। अफगानिस्तान का हर कोई मेरे लिए दुआ
मांग रहा था। एक फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया, वो बहुत मेरा ख्याल रखते थे। वो औरत मुझे अपना बेटा ही समझती थी। फिर दूसरे दिन प्लान के अनुसार दोनों भी रक्त बीज को चुराने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे रूबीना पठान को धोखा देकर रक्त बीज अपने पास लेती है और वही पे पठान को छोड़ देती है। फिर वह पठान को वहाँ के रशिया की पुलिस पकड़ लेती है। फिर पठान को जेल में लेके जाती है। फिर वहाँ पर पठान को बचाने के लिए टाइगर आता है। 3 साल बाद पठान अफ्रीका जाता है। जिम के गुर्गे राफे को पकड़ता है। यहाँ पर नंदिनी पठान को जाके मिलती है। पठान उसे जिम के बारे में बताता है। जिम ने दोन से पनासे खरीदी की है। नंदिनी पठान को रुपाई के बारे में बताती है। रूबीना को कुछ घंटे पहले पेरिस में देखा गया है। पठान रुपाई को मिलने के लिए पेरिस जाता है। रुपाई पठान से कहती है, मुझे तुमसे मिलना था, इसलिए मैं पेरिस के सिक्योरिटी कैमरे में खुद को रिवाइल किया। मैं जानती थी तुम मुझे मिलने के लिए जरूर आओगे। मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। रक्त बीज के चेकअप डिजाइन किया हुआ है। वो एक घातक वायरस है। जिम ने जिस वैज्ञानिक को पकड़ा था वो उस पर काम कर रहा है और मुझे नहीं पता था जिम इस तरह से लोगों की जान लेने चाहता था। मेरा देश इस हमले की योजना बना रहा था, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैंने जो भी तुम्हें रशिया में धोखा दिया उसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर वो दोनों जिम के प्रयोगशाला में जाते हैं और वहाँ से उसको चुराने की कोशिश करते हैं। उसमें वहाँ पर 2 गोले रखे हुए होते हैं। उसमें जानलेवा वायरस था। दोनों वायरस भरे गोले को जिम लेकर वहाँ से भागता है। फिर वहाँ से वो 2 गोले लेने के लिए पठान और रूबीना उसे पीछे जाती है। फिर वहाँ पर फाइट होती है मगर जिम एक गोला लेकर वहाँ से भाग जाता है। पठान एक गोला और रूबीना को अपने साथ लेकर इंडिया में चला आता है। पठान और उसकी टीम वायरस का टीका तैयार करने के लिए प्रयोगशाला में चले जाते। तभी जिम का कॉल पठान को आता है। वो पठान को बताता है कि तुम्हारे लाइब्रेरी में पहले से ही वायरस फैला हुआ है। उस पर वो वायरस बहुत ही फैल जाता है और उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। फिर नंदिनी लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर लेती है, कहीं वायरस बाहर न जाए और फिर वहाँ पर सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और नंदिनी अपनी जान दे देते हैं। फिर वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रयोगशाला को स्फोटों से नष्ट किया जाता है। यहाँ पे जिम पठान को धमकी देता है, 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से हटा दो, नहीं तो हम भारत पर हमला करेंगे। पठान मिसाइल कहाँ स्थित है इसके बारे में राफे से पूछता है। उसे पता चलता है मिसाइल वहाँ पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। फिर पठान की टीम जिम के सैनिकों को जाल में फंसाकर उनके ठिकाने पर हमला करती है। वायरस युक्त मिसाइल को चालू करने से पहले रूबीना कादिर को मार डालती है। वो वहाँ पे रहकर उनके सैनिकों का सामना करती है। जिम जेट पैक के साथ वहाँ से भागता है। पठान भी वहाँ पर जेट पैक पहनकर जिम का पीछा करता है। वो दोनों एक घर में जाकर गिरते हैं। रूबीना मिसाइल को निष्क्रिय करती है। तब उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है। रूबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है। तब उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है, तो वो दिल्ली में किसी प्लेन पे है। फिर वो पठान को कॉल करके बताती है कि रक्त बीज दिल्ली में पहुंच रहा है, वो हवाई जहाज में है और जिम के पास उसका डेटोनेटर होता है। पठान ये इन्फॉर्मेशन लुथारा को देता है। लुथारा विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई नियंत्रण कक्ष को कॉल करता है। तो यहाँ पठान और जिम के बीच फाइट होती है। पठान जख्मी होने के बावजूद भी वो जिम से डेटोनेटर छीन लेता है और रक्त बीज को निष्क्रिय करता है। उसके बाद वो जिम को चट्टान से नीचे फेंक देता है। फिर वह पठान को सम्मानित करती है। पठान जोकर का प्रमुख बनता है। नंदिनी को मरणोपरांत उसके बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। फिर यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है और ये फिल्म भी खत्म होती है।